सबसे पहले आप सब मीडिया के सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले मैं अपने जो आज का मेरा मुद्दा है उस पर मैं बात शुरू करूं, एक चीज मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूंगा। खास करके पंचायती राज संस्था जब से काम कर रही है लोगों के लिए, और उसके साथ साथ जो है उधमपुर के विकास को नई दिशा देने में आप सब जो मीडिया के सहयोगी हैं, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं अपनी ओर से और पंचायती राज की पूरी टीम की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं आपके योगदान के लिए। दूसरा जो आज का मेरा मुख्य मुद्दा था वो ये है कि जो है वो असम में बारिश हुई है और काफी जो भारी ओलावृष्टि हुई है, उसकी वजह से सारा जो पूरा का पूरा उधमपुर जिला है वो प्रभावित हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो खास करके मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूंगा, पंचारी और मोंगरी दो तहसीलें जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, वहां पर जो है वो जो कृषि क्षेत्र है उसको भारी नुकसान हुआ है। मक्की की खेती है, गेहूं है, उसके साथ साथ हमारी दालें हैं और जो है वो सब्जियों की हमारी फसल है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और क्योंकि धान की काफी फसल अभी खड़ी रह गई थी और जो हमने काटी, इसकी कटाई भी हुई थी, वो काफी हद तक इतनी तेज ओलावृष्टि हुई है कि वो सारी की सारी उसने बर्बाद की है। तो जो हमारी पंचायती राज की टीम है, उसके साथ साथ जो जिला प्रशासन की टीम है, कृषि विभाग की टीम है, वो लगातार इस संबंध में जो है वो काम कर रही है। और मैं आप सबके माध्यम से आम जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम एज ए टीम काम करते हुए, ये जो हमारे सामने एक चैलेंज आया है, ये एक तरह का क्राइसिस है। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा कि जो आज आप देखेंगे जो हमारा जो किसान वर्ग है जितना भी है, लगभग जो है वो सभी किसानों ने जो है वो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो है वो भारी ऋण जो है वो बैंकों से लिया हुआ है और फुली डिपेंडेंट है। आप देखेंगे उनकी जो आय का साधन है सबसे बड़ा, जहां तो थोड़ा बहुत जो उनको मनरेगा में काम मिलता है वो आप उसको उनके आय के साधन में गिन सकते हैं, जहां फिर जो कृषि से आमदनी होती है आप उसको गिन सकते हैं। लेकिन इस बार आप देखेंगे चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो हमारा फ्लोरिकल्चर हो, चाहे अन्य भी जो एलाइड सेक्टर्स हैं, इन पूरे के पूरे एलाइड सेक्टर्स को जो है बहुत नुकसान हुआ है। और मुझे लगता है कि आज के इस टाइम में जब ये फसल बर्बाद हुई है, हमारे जो किसान हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है कि वो किस तरह से जो उन्होंने क्रेडिट लिया है बैंक से, वो किस तरह से उसको रीपे करेंगे। तो डेफिनेटली मेरा हमेशा से मानना रहा है, मैं एक प्रोग्रेसिव खुद को पॉलिटिशियंस तो समझता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जो इकोनॉमिक हमारा बेस है हमें उसको भी मजबूत करना है। तो मेरी जो सजेशन भी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, और मेरी डिमांड भी है कि जो है एक हाई लेवल कमेटी गठित की जाए इस मसले पे, चाहे वो यूटी लेवल पे हो, चाहे वो डिविजनल लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, जो इस बात का आंकलन करे, मूल्यांकन करे कि इससे कितना नुकसान हुआ है और किसान जो है उनकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है और उसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ताकि जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई हो ही हो, लेकिन उसके साथ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो फिर से स्टैंड कर सके। तो उनको दोबारा से स्टैंड कैसे करना है, मुआवजा तो देना ही देना है उनको, लेकिन उसके साथ साथ उनको स्टैंड कैसे करना है, ताकि जो उनका वो जो क्रेडिट है, जो उन्होंने लोन लिया हुआ है, उसको वो रीपे भी कर सके और उसके साथ साथ जो है वो दोबारा वो स्टैंड कर सके। तो मैं आपके माध्यम से माननीय जो हमारे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर हैं, जो हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं, माननीय उपराज्यपाल महोदय से ये फिर से बड़ा विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि असम में बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। और बात सिर्फ पंचारी मोंगरी की नहीं है, बात सिर्फ उधमपुर की नहीं है, काफी जिलों में इसका नुकसान हुआ है। तो जरूरी है कि हम तेजी से इसके ऊपर काम करें ताकि लोगों का विश्वास जो है वो जो गुड गवर्नेंस जिसका नारा देके हम चल रहे हैं उस पर बढ़े, और उसके साथ साथ जो है उनको फिर से हम स्टैंड करने में हमें मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।